लगभग 2-2.5 साल पहले मैंने आप सबके साथ में एक वीडियो शेयर की थी। उसमें बताया था मैंने कि कैसे मैंने जो है वो टेस्ट कराया था, जिसमें कि पेट में जो है वो नीडल डाली जाती है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, और वो किसको कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए, और उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन और मेरे पास आ रहे थे। तो मैं उसके बारे में दोबारा से बात करने वाली हूँ आज इस वीडियो में, क्योंकि उस पर बहुत कमेंट दोबारा से आने शुरू हो गए हैं। पूछ रहे हैं कि दी क्या उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है क्या उस टेस्ट में, जिसको, और या उसका जो प्राइस होता है उसका प्राइस क्या होता है, या फिर जो है हमें कब कराना होता है, या आपने जो उसके बाद क्या डिसाइड किया, आपके रिजल्ट में क्या आया था। बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, उन सब का वीडियो में जो है आंसर करने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी, तो उसमें जो है जैसे हमारा लेवल 1 का अल्ट्रासाउंड होता है, उसके बाद जब लेवल 1 का अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें आपको एक एंटी मेज़र किया जाता है आपका। तो उसमें आपका 2.5 तक का अगर एंटी है तो वो बहुत ही नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अगर वो ज़्यादा आता है उससे तो वो कहीं ना कहीं रिस्क में होता है। तो मेरा जो है वो 3.8 समथिंग कुछ आया था स्टार्टिंग के ही लेवल 1 अल्ट्रासाउंड में। लेवल 1 का अल्ट्रासाउंड होता है आपका करीब 11 से 12वें हफ्ते में हो जाता है। तो उसमें आपका जो है वो एंटी दिया जाता है। अगर आपका एंटी जो होता है वो बढ़ा हुआ आता है तो आपको एक डबल मार्कर टेस्ट कराना होता है। डबल मार्कर टेस्ट जो होता है, सिंपल हमारा एक ब्लड टेस्ट होता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट जो होती है सिंपल ब्लड टेस्ट से थोड़ी सी लेट आती है। तो उसमें आपको एक रिस्क दिया जाता है। तो अगर वो रिस्क, जैसे कि हमारा मान लेते हैं कि 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले हमारा लेवल 1 का अल्ट्रासाउंड हुआ है, उसमें हमारा एंटी कुछ आया था, जैसे मेरा 3.8 आया था। तो जब हमारा डबल मार्कर होता है तो उसमें भी एंटी आता है और एक रिस्क शो किया जाता है। तो अगर वो रिस्क जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि वो जो एंटी का स्केल है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसमें उस केस में जो है वो आपकी प्रेगनेंसी जो है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी मानी जाती है, और उस केस में फर्दर आपको जांच की ज़रूरत पड़ती है। मुझे जब क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी, तो मुझे इस चीज़ का जो है ना तो मैंने कभी किसी से सुनी थी। क्या है कि आपको फर्दर जो है वो टेस्ट के लिए भेज देते हैं, लेकिन अब आपको जो है आपका जो केस होता है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट के पास में। जो बेबी होता है उसको फीटस बोला जाता है, तो उसके जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं उसके पास जो है आपका केस भेज दिया जाता है। अब वहाँ पे वो जो है एक डिटेल आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं, बाहर से भी और इनर साइड से भी, दोनों साइड से अपनी अपनी लेवल पे जो है वो अच्छा सा एक स्कैन करते हैं। फिर वो आपको डिटेल समझाते हैं कि हाँ इसमें क्या क्या है। जब मेरा जो केस था फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट के पास में पहुंचा था, तब उन्होंने जब स्कैन के बाद में मुझे रिपोर्ट दिखाई थी तो मेरा 4.1 तक जो है वो एंटी पहुंच गया था, और उन्होंने मुझे बता दिया था कि आपका केस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क में आ गया है। तो अगर आप चाहो तो इसी लेवल पे जो है वो आप अपना डिसीज़न लेके, अपना जो भी आप दोनों डिसाइड करके, अपनी फैमिली से कंसल्ट करके आप जो भी डिसाइड कर रहे हैं, अगर चाहें तो आप इसी स्टेज पे जो है वो अबॉर्शन करा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो फर्दर जो है हम इसको टेस्ट करने के लिए भेज सकते हैं। तो क्योंकि अब देखो बेबी तो अब चाहिए ही था, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन होता है। तो हमने डिसाइड किया कि चलो हम आगे जो है वो टेस्ट करा के देख लेते हैं। इन केस की अगर ये चीज़ नहीं हुई तो हमारा बेबी बच जाएगा, हम उसको बचा सकते हैं। तो अब हमने डिसाइड किया कि हम आगे फर्दर अपना जो है टेस्ट कराएंगे, और हमने जो है डॉक्टर हैं उन्होंने हमें समझाया कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो उसमें नीडल टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन उसमें अलग अलग तरीके से किया जाता है। वो डिसाइड होता है कि आपकी प्रेगनेंसी कौन से लेवल पे चल रही है, कि कौन से हफ्ते में चल रही है। तो उसमें होता क्या है कि मेरा जैसे मेरा जो हुआ था वो 16 से 17 हफ्ते के बीच में हुआ था। तो उसमें आपको जो है एक फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट ही करती है। उसके पहले भी मैंने जो है बहुत सारे जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया था कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि उस टाइम पे आप इतने ज़्यादा एक तो इमोशनली उन चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, एक आपका फिजिकल कंडीशन ऐसे हो जाता है, तो और आप किसी भी कंडीशन में जो है ना उस चीज़ को जो आप इतने इमोशनली उससे कनेक्टेड हो उसको खोना नहीं चाहते हो, तो आप हर कोशिश कर लेते हो उसके लिए। तो मैंने और मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हम फर्दर टेस्टिंग के लिए करते हैं। तो हम
मैंने जो टेस्ट कराया था वो दिल्ली के जो द्वारका में वेंकटेश्वरा हॉस्पिटल है, वहाँ से मैंने कराया था अपना एमनियोसेंटेसिस जिसको बोलते हैं, जिसको सिंपल लैंग्वेज में नीडल टेस्ट भी बोलते हैं। उसमें होता क्या है, करते कैसे हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि आपको जो है वो पहले वो स्कैन करके दे, वो आपको पहले पेमेंट करनी पड़ती है। तो उसका पे कितना होता है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। तो मेरा जो पे था वो लगभग 25,000 तक पहुँच गया था। तो उसमें मेडिसिन वगैरह सब काउंट हो जाती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हो, आपका डॉक्टर आपको कितना कंसेशन दे पाता है, आपकी लैब का कितना कंसेशन मिल पाता है आपको, और ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपकी कि, लेकिन आप ये सोच के चलिए कि लगभग 25 तक आपका जो है इसका खर्चा आ जाता है, क्योंकि उसके बाद में आपको डॉक्टर मेडिसिन वगैरह भी देता है। तो कुल मिला के मिनिमम बता रही हूँ मैं, हो सकता है इससे ज़्यादा भी आए, क्योंकि मैंने लगभग 2.5 साल पहले वो कराया था। तो अब हो सकता है बढ़ गया हो। अब तो वो रेट भी जो काफ़ी बढ़ते रहते हैं, क्योंकि केसेस अब ज़्यादा आने लगे हैं। अब इसका रीज़न वगैरह के बारे में अगर बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि दी इसमें दर्द होता है। तो दर्द का ऐसा है कि देखो, अगर आपको यहाँ पे सुई लगाने से दर्द होता है तो पक्का आपको दर्द होगा। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या आपको जो है एनेस्थीसिया दिया गया था? नहीं, बिल्कुल भी एनेस्थीसिया नहीं दिया गया था। लेकिन अगर पेन की बात करें तो जैसे अगर हमारा जब ब्लड टेस्ट करते हैं, यहाँ से ब्लड कलेक्शन होता है सैंपल का, उसमें अगर जितना पेन उसमें होता है उससे 3 गुना पेन लगा लो या 2 गुना पेन, उतना पेन तो आपको होगा ही होगा। मेरे पास बहुत सारे कमेंट ये भी आए थे कि दी हमारे डॉक्टर ने तो एनेस्थीसिया दे के हमारा जो है वो किया था, लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे एक बहुत ही अच्छा लॉजिक समझाया था। वो क्यों नहीं उन्होंने एनेस्थीसिया दिया, उसके पीछे भी एक रीज़न था। तो उनका जो बेड होता है उस पर लिटा देते हैं, आपका पेट को एरिया को पूरे को अच्छे से क्लीन करते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको चेंज कराते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, बट डॉक्टर आपको थोड़ा सा बोलती हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो उनका पूरा एक टीम होता है, मतलब 3 से 4 लोगों की टीम होती है, तब आपको ये टेस्ट किया जाता है। क्योंकि एक जो होता है वो सिर्फ स्कैनिंग पे ध्यान देता है, दूसरा जो डॉक्टर होता है वो आपको सिर्फ नीडलिंग पे ध्यान देता है। और कम से कम इतनी बड़ी नीडल होती है वो, इतनी बड़ी नीडल होती है वो, क्योंकि हमारे पेट के अंदर जो पानी होता है, एमनियोटिक सैक होता है, उसके अंदर से वो पानी निकाला जाता है। तो वो पानी निकालने के लिए तो एक डॉक्टर सिर्फ वही काम करता है, और एक या 2 उनके असिस्टेंट होते हैं जो कि उनको बार बार कभी वो कुछ मांग रहे हैं तो वो पकड़ाते रहते हैं। तो कुछ टाइम लगता है उसमें, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम लगते हैं इस टेस्ट सैंपल कलेक्शन में। लेकिन इसकी रिपोर्ट आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसमें 2 टाइप की रिपोर्ट्स आती हैं। कौन सी रिपोर्ट आती हैं, कब किस में क्या क्या बताया जाता है, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। ये टेस्ट कराते हैं, नॉर्मल लगता है आपको तो आप बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप करा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको डॉक्टर मेडिसिन देता है। 2 दिन के लिए आपको बोलता है कि आपको सीढ़ियाँ वगैरह नहीं चढ़नी है, क्योंकि बेबी को रिस्क हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ, तो आपको बेड रेस्ट करना है 2 दिन तक। आई होप कि वीडियो थोड़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं और जो चीज़ें रह गई हैं उनको आपके साथ शेयर कर दूँगी। आई विश कि आपकी प्रेगनेंसी सेफ रहे, आपका बेबी और आप दोनों सेफ रहें। कॉन्फिडेंस रखना है। मैंने उसके बाद में क्या किया था, हमने क्या डिसाइड किया था, वो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं दोबारा शेयर कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।